बाप ने अपने 7 साल बेटे को गले पे छुरी भर के जो है हलाक कर दिया और आंसू नहीं था उसके ना ना ना, जिस बाप ने सालम ने इतना काम कर दिया उसको आंसू कहाँ से निकलने हैं। तो बच्चे की हालत क्या थी जब हालत बहुत बुरी थी उसकी, बच्चे की टोए में डाला हुआ था, गला पड़ा था बच्चा। गहरा जो गड़ा था ये सुनने में है 7 फुट का। इसी जगह पे था पीछे अकब में जो जगह नजर आ रही है। जालिम होती हैं माँ भी नहीं जालिम होती ना बाप जालिम होते तो हैं। फिर क्या वजह बनी? पता नहीं उसको क्या, वो बाप ही नहीं था मेरे ख्याल में, कोई और ही था, वो शैतान था। डरा रहता था, सहमा रहता क्या मारता था उस बच्चे को? सरिये सरिये बाप मार रहे अपने बेटे को सरिये मारता था। हैं। वो सब बच्चे डर रहे हैं कि बाप हमें भी कत्ल ना कर दे, हमें भी मारना, सब लोग डर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन मैं दरोगा वाला के इलाके जो है अफशा पार्क में मौजूद हूँ लाहौर में, और यहाँ पर ही बड़ा एक दिलहराश वाक़या पेश आया है। एक बाप ने अपने 7 साल बेटे को गले पे छुरी भर के जो है हलाक कर दिया और बाद में ये ड्रामा रचाया कि मेरा बेटा स्कूल पढ़ने के लिए गया और वापस ना आया। जब 7 दिन इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस खुद हैरान रह गई कि उस बच्चे को मारने वाला उसका सगा बाप ही निकला। बाप ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने 7 साल बेटे का दुश्मन बन गया, क्या वजह थी? सुनने में ये भी आ रहा है कि उसकी दूसरी शादी हुई थी, उसने दूसरी बीवी के कहने पे अपने पहले बेटे को जान से मारा। असल कहानी क्या है, यहाँ पर रहने वाले रहायशियों से पूछते हैं। क्या वो शख्स नफ्सियाती मरीज़ था या क्या वजह बनी कि उसको अपने लखते जिगर पर भी रहम ना आया? हमारे साथ एक यहाँ के रहायशी मौजूद हैं जो इस शख्स के पास अपना काम करवाने के लिए आते थे। उनके इसका साथ साथ हड़ाद का काम भी था। तो कहानी शुरू होती है इनसे कि जनाब पूछते हैं वाकया कब और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है सर आपका? इरफान। इरफान साहब, पहले तो थोड़ा इस शख्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें कि ये बंदा करता क्या था और कितने सालों से आपके इलाके में मुकीम था? काफ़ी पुराना था इधर। जी जी। जब इसने ये कहा कि बच्चा गुम हो गया तो उसके बाद क्या मामला पेश है, किस तरह पुलिस को शक पड़ा कि यार कि ये बंदा खुद ही इस पूरी गेम के अंदर शामिल है? अब फिर तो पता लगा ना कि गड़ा खुदा है। तो जब गड़ा खोदा तो कितने फुट गहरा जो गड़ा था? ये सुनने में है 7 फुट का। इसी जगह पे था पीछे अकब में जो जगह नजर आ रही है। ऐसा। तो बच्चे की हालत क्या थी जब बाहर उस डेड बॉडी को निकाला गया ज़मीन से, तो क्या हालत थी उस वक्त बच्चे की? बच्चे की हालत छुड़ी फिरी थी सुनो। गर्दन पूरी छुड़ी फिरी हुई थी यहाँ पर। उससे बच्चे ने, पुलिस वाला ने पूछा नहीं उस वक्त मौके पर कि भाई तुमने इस बच्चे को क्यों मारा, इस बच्चे का कसूर क्या था? क्या कहानी सामने आई जो आपके इर्द गिर्द लोगों तक पहुंची है कि उसने क्यों अपने बेटे को मारा? क्या वजह बनी होगी? बस दूसरी शादी की थी इसलिए, पहले दूसरी बीवी ने कहा था ना छोड़ो कि इसकी जान छुड़ाओ मेरी। अच्छा बच्चों, आप तो यहाँ पर ही रहते हो, वो बच्चा कैसा था? वो इतना सा था, हमारे मर्दी से आता था रोजाना पढ़ने के लिए। जब 5-6 दिन हो गए वो नहीं आ रहा। मदरसा कुरान पाक पढ़ने के लिए आता था? जी। कि आपसे दोस्ती थी? किस तरह का बच्चा था? अच्छा था बच्चा वो? जी, वो खेलता था हमारे साथ, बोलता था। हाँ, तो पता नहीं 7 दिन हो गया वो नहीं आ रहा। कभी उसने आके अपने बाबा की शिकायत लगाई आपको कि मेरे बाबा मुझे मारते हैं या मेरी मामा मुझे मारती हैं? नहीं, नहीं ऐसा नहीं कहा उसने। ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं। तो फिर जब यहाँ से आपको पता चला कि आपका दोस्त गुम हो गया है तो उस टाइम दुख हुआ कि यार हमारा दोस्त कहाँ पे गया है? बहुत दुख हुआ कि हमारा दोस्त हमारे से जुदा हो गया। क्या नाम क्या था? आप उसको प्यार से क्या कहते थे? अब्दुलरहमान। अब्दुल रहमान। आय अल्लाह, इतना प्यारा नाम था। अपने दोस्त को मिस करते हो आप? जी। दुआ करते हो? अब दुआ करोगे इसके लिए? जी इंशाल्लाह। नन्हे नन्हे बेचारे इसके दोस्त हैं जो यहाँ पर, इनकी आंखों में भी आपको आंसू नजर आ रहे होंगे। कब से वो, कितना पुरानी दोस्ती थी आपकी उनके साथ? जब से वो मर्दी से आया ना तब से हम पहली बार मिले थे तो हम दोस्त हो गए थे उसके। वो हमसे बातें शेयर करता था अपनी घर दोस्तों की, स्कूल की, मर्दी से की। अपने पहली वाली मामा को मिस करता था वो? नहीं, ये कभी रिश्ता नहीं कहा, ऐसी बातें नहीं करता था वो नहीं, आपसे? वो कुरान पाक अच्छा पढ़ता था वो? जी। दिल से? स्कूल भी जाता था वो? जी। जी नाज़रीन, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इनके मुताबिक हम अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पता नहीं क्या बनी उस बाप के ऊपर को जिसको रहम ना आया कि अपने 7 साल का लखते जिगर जो है उसको उसकी शाह रख पे छुरी मारकर जो है उसे कत्ल कर दिया गया। और सिर्फ वजह क्या है? खसद। इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मानते हैं हम, लेकिन कम अज़ कम बच्चियों को भी तो सीखना चाहिए ना। उन माओं को भी सीखना चाहिए कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में दूसरी बीवी बनकर आ रही हैं तो जो प्यार आप अपने बच्चों को देती हैं वही आप उस बच्चे को भी दें जो बेचारा पहली बीवी से पैदा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो मुझे लगता है, जो हम अक्सर ऐसे केसेस जो हैं वो देखते रहते हैं, यहाँ पर खसत की बिना पर जो है ये सारा मामला पेश आया। और सबसे डिटाई वाली बात यहाँ पर यह है कि 7 दिन
वो दरिंदा सिर्फ शख्स अपने बच्चे को उसे ज़मीन में दफना ही रखा और 7 दिन किस तरह वो बर्दाश्त करता रहा, क्या उसके जज्बात होंगे कि उसने भनक नहीं लगने दी किसी को। और जब पकड़ा गया तो तब भी वो शर्मिंदा नहीं था, तब भी उसके चेहरे पर कोई ऐसे आसार नहीं थे। यहाँ पर दीगर खवातीन, दीगर मेरी माएँ यहाँ पर और भी मौजूद हैं, इनके भी बच्चे हैं, क्योंकि ये खबर आग की तरह इस पूरे इलाके में फैली हुई है। तो इनसे भी पूछते हैं, इन मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ कि क्या मामला था। मेरी बेटी ज़रा बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप मेरी? ठीक, अल्लाह का शुक्र भाई। ये वाक़या इतना बड़ा पेश आ गया आपके इलाके में, क्या एक खातून ऐसी होती है? एक आप भी माँ हैं किसी की, अल्लाह पाक, अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपकी माँ और भी हैं, क्या माएँ इतनी जालिम होती हैं? माएँ भी नहीं जालिम होती ना बाप जालिम होते तो हैं। फिर क्या वजह बनी? पता नहीं उसको क्या, वो बाप ही नहीं था मेरे ख्याल में, कोई शौर ही था, वो शैतान था, दरिंदा था, वो बाप नहीं कहा था। जा रहा है जनाब की दूसरी शादी की गई थी। दूसरी शादी जब हुई उसके बाद जब इस शख्स ने अपनी पहली औरत से बच्चा हासिल किया तो दोनों की अनबन होती थी, वो अपनी बीवी उसके साथ लड़ती थी। तो क्या समझती हैं यहाँ पर, क्या उस बीवी का कोई किरदार हो सकता है? क्या उसने वर्क लाया हो कि यार आप इसको ख़त्म कर दें? ऐसे नहीं, कभी नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, हमें भाई इधर का तो नहीं पता, हम उधर से आए हैं, तो ये माँ ऐसी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या लगता है आपको कि उस बाप ने, बाप के बाप होता है, आपके भी माशाल्लाह बच्चों के बाप ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया होगा? क्या वजह बनी होगी? भाई ये तो हमें नहीं पता, ये उसको पता है या बच्चे को पता है, हम तो उधर से आए हैं। लेकिन ये हो सकता है कि बाप के ने इसके साथ ज्यादती की है, गुस्सा आया होगा, या माँ ने क्या होगा कि भाई बच्चा मुझे दो, इसने क्या होगा कि मैंने नहीं देना, इसने मार दिया हो, कि उसकी इसकी दुश्मनी चलती हो, क्या मसला है, क्या बच्चे की तो जान चली गई है। हमें बच्चा गुजरता होगा यहाँ पे, आप देखती होंगी, बच्चा कैसा था? जी, इन्होंने देखा था, छोटा सा था बच्चा, छोटा सा बच्चा था। वो बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं मदरसे भी जाता था, तो वो बच्चा बहुत, यानी पहले से ही कहते डरा हुआ रहता था। पहले से डरा हुआ हाँ था। जी। किस बात पे, क्या अपने बाप के बाप उसको पहले भी मारता था? जी, पहले भी मारता था, वो बहुत डरता था उससे। मतलब कि आप, वो पहले बाप उसको थप्पड़ थप्पड़ मारता था, क्या मारता था? रिश्तेदार बताते हैं कि वो बच्चा काफी डरा रहता था, सहमा रहता क्या मारता था उस बच्चे को? था। सरिये बाप अपने बेटे को सरिये मारता था। किस बात पे मारता था? आपका दोस्त आपको बताता तो होगा वो? नहीं, मेरा दोस्त तो नहीं, वैसे आपको आपके दोस्त बाकी भी तो हैं, बताते तो होंगे ना, क्यों मारता था वो? पता नहीं। पता नहीं। कोई अगर चीज़ गुम हो जाती थी, अगर शॉप गुम हो गया, कोई पेंसिल रेस गुम होगी, तब भी मारता था। वो बच्चा बहुत डरा रहता था, बाहर भी नहीं आने देता था, बहुत मारता था उसे। तो जो उसके बाकी लोग हैं वो तो बता रहे हैं कि वो बंदा साइको नहीं था, ठीक था, हमारे से जब लेन देन करता था उसमें ठीक था। तो क्या वो क्यों है? लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो बाप नहीं है। वो बाप नहीं है। जी, दुनिया के तमाम जो बच्चे हैं ना, वो अपने बाप से समझ लें कि एतमाद उड़ गया लोगों का। एतमाद खत्म हो जी, गया। खत्म हो गया। सब बच्चे डर रहे हैं कि बाप हमें भी कत्ल ना कर दे, हमें भी मारना, सब लोग डर रहे हैं। मौत ही होनी चाहिए भाई, गली खिलार के सजाए मौत। यहाँ तो सजाए मौत ਜਿਹੜੀ हमारे सामने ਸਤੇਲੀ होनी ਮਾਂ चाहिए। ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ होनी चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त वो दोनों बदबख्त जो है पुलिस की हिरासत में है। मेरे साथ मेरी बहन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ की रहायशी हैं, और ये ऐनी शाहिद हैं कि जब उस बच्चे को उस घर से निकाला जा रहा था उस वक्त दीगर मोहल्लेदारों की तरह ये भी वहाँ पर मौजूद थी। इनसे पूछेंगे वो बच्चे की हालत क्या थी और उस वक्त वो बदबख्त शख्स के चेहरे के क्या तासरात थे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बच्चे का तो गला पड़ा तो बता रहा ही नहीं था पहले बच्चा इधर, पहले ये कहा हमारा बच्चा गुम हो गया। वो सब मल्लेदार बच्चे जो वहाँ रहता था, यहाँ कर नहीं आया हमारे कभी। ठीक है। सब्जी लेने घुसना तब हमें पता लगना, जब बेटे को छोड़ने जाना तब पता, वैसे कभी उसने बुलाया नहीं है। बस ये कह रहा मेरा बच्चा गुम हो गया, स्कूल से उठाया गया, स्कूल वाले कह रहे आया ही नहीं बच्चा, उठाया गया, कह रहा तुम्हारे पर केस कर देंगे, हम तुझे थाने पढ़ा देंगे, पुलिस आएगी बकायदा, ऐसे करता रहा। फिर खुद ही ढूंढता रहा, जान के एक्टिंग करता रहा, यहाँ पे वहाँ पे पागलों की तरह ढूंढता रहा, कुछ भी नहीं बना। हफ्ते वाले दिन ये पता लगा जब पुलिस आई है, जो बच्चा बाप सके बाप ने जालिम ने कहा जा रहा है कि वो बदबख्त जो है अपने बेटे को सरियों से भी मारता था, उसको घर से बाहर नहीं आने देता था। क्या ऐसे ही है, कोई सुनने में ऐसे ही आया है, देखा नहीं है इसको। क्या लगता है आपको कि दूसरी बीवी ने कोई इसको पटियां पढ़ाई हुई थी? हो सकता है, अगर उसको पता है, घर में रहने वाली को पता है, बाहर ना आए, घर वाली हो उनको केदी बात का नहीं पता लगता। हर उसको घर से निकाला गया तो किस तरह उस पर, तो उसके अंदर के क्या सीन था, खड़ा हुआ था, इसके चेहरे पे क्या तासरात थे? बहुत उसको ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ उसको। उस वक्त भी आंसू नहीं था उसके ना ना ना, जैसे बाप ने जालिम ने इतना काम कर दिया, उसको आंसू कहाँ से निकलने हैं। तो बच्चे की हालत क्या थी जब हालत बहुत बुरी थी उसकी, बच्चे की टोए में डाला हुआ था, गला पड़ा था बच्चा, गला हुआ था? हाँ जी, उठाया नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं शोपर में डाल के बेचारे लेके गए हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा नहीं उसके, तुमने इसको मासूम जान को यहाँ पे क्यों दफनाया? पूछा, वो आगे पुलिस आगे नहीं जाने दे रही थी ना, रश बहुत लग गया था। तो उस वक्त उसके क्या कुछ कह रहा था वो, क्या खामोश था तब वो?
वो अंदर था, अंदर दरवाजे बंद किए हुए थे, हम बाहर सारी वाम खड़ी हुई थी, अंदर नहीं जाने दिया। जी नाज़रीन, ये वो बात है, गुफ्तगू है कि जनाब जब उसको निकाला गया घरे से तो उस वक्त क्या सीन था, क्या जज्बात थे। उस वक्त भी उस बदबख्त के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, तब भी जनाब वो आराम से इत्मीनान से वहाँ खड़ा हुआ था और अपने बच्चे को जिसको जनाब उसने पैदा किया था जनाब, उसके जिस्म के टुकड़ों को जब ज़मीन से उठाया जा रहा था तब वो खड़ा पास मुस्कुरा रहा था। इस वक्त वो दोनों जनाब बदबख्त मियाँ बीवी जेल में मौजूद हैं और नुकसान किसका हुआ, एक बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, दूसरी बीवी में से जो 2 बच्चे हैं वो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। असल कहानी क्या है, कौन इसके पीछे, क्या किसका जहन लड़ाया गया, कौन था, ये तमाम कहानी चंद दिनों में पुलिस जो है मंजर आम पर लेकर आ ही जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, बाप, अल्लाह हाफिज़।